अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। क्विक मार्केट अपडेट के साथ, क्विक टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन और इथेरियम के एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव यहाँ से मुझे क्या दिखाई दे रहा है। और इस टाइम दोस्तों देखें तो बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। MSB जोन को कल बिटकॉइन ने टैप किया, रिटेस्ट किया, जहां पर मैंने कल आपको बताया था कि एक छोटी सी आप स्कैल्प ले सकते हो। जिसने वो स्कैल्प ली है पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और वहां पर आपको तकरीबन थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा प्रॉफिट जिन लोगों ने यहाँ पर स्कैल्प ली होगी उनको हुआ होगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और ट्रेड हमारी काफी दिनों से चल रही है। 3 दफा इस जोन के अंदर, जो नीचे के जोन है उनके अंदर हम बाइंग करके ऊपर आके बेच चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तीसरा टारगेट तीनों दफा हमारा हिट नहीं हुआ। ये थर्ड टाइम है कि बिटकॉइन दोबारा से इस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है। और वो कौन सा टारगेट है और मैं क्यों उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक दफा उसे कम से कम हिट होना चाहिए, मैं आपको पहले वो टारगेट दिखा दूं जो अभी तक हमारा हिट नहीं हुआ था। वो है मेरे भाइयों हमारा 17,300 का एरिया, जहां पर बेतहाशा क्रिप्टो मार्केट की, बिटकॉइन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और बहुत लंबा पीरियड हो चुका है। काफी लंबे पीरियड से रेंज जो है वो चल रही है, ना तो नीचे ब्रेक हो रही है ना ऊपर ब्रेक हो रही है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो अब तक बिल्ड हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी इतनी सारी लिक्विडिटी जहां बिल्ड हो जाए ना तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वेल्स और एक्सचेंजेस जो है वो उस एरिया में मौजूद स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशन जो है उनको हंड करने के लिए जाती हैं। और दैट्स वाई दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये एरिया जो है एक दफा कम से कम जो है वो रिटेस्ट होना चाहिए और उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक और नीचे की तरफ का मूव जो है वो देख सकते हैं, जहां पर फिर हमारा जो नीचे की रेंज है, लोअर रेंज है, फिर वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो है जो पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूं, दोबारा मैंने आपको गाइड कर दिया। तो इस बार दोस्तों अगर दोबारा हमें यहां से रिजेक्शन मिलती है और यहां से बिटकॉइन ऊपर ब्रेकआउट नहीं लेता, इस एरिया को जाके रिटेस्ट नहीं करता, तो फिर दोस्तों बहुत तक चांसेस है कि जो हमारे नीचे का एरियाज है, यानी कि जो हमारे लोज हैं, जो लास्ट हमारा एक तरह से इस रेंज का बॉटम है, वो खतरे में आ जाएगा। तो मेरा आपको ये मशवरा है इस वक्त के लिए कि कम से कम आपको अपना 70 to 80% जो आपने लॉन्ग किया हुआ है, हमारा जो नीचे से लॉन्ग चल रहा है इस एरिया से, मैं आपको एरिया दिखा दूं जहां पर हमने लॉन्ग किया था। तो ये एरिया दोस्तों हमारा है जहां से हमने लॉन्ग ली हुई है और काफी बड़ा मूव है, काफी अच्छा मूव है, काफी अच्छे प्रॉफिट के अंदर लोग होंगे जिन्होंने मेरी बात मानकर यहां पे एंट्री ली होगी। तो आप लोगों को चाहिए कि 70 to 80% प्रॉफिट जो है अब यहां पर बुक कर लो। बकाया के लिए आप लोग अपने स्टॉप लॉस को 16,500 से नीचे ले आओ, यानी कि स्टिल आप लोग प्रॉफिट में ही होगे अगर वहां से हमें दोबारा रिजेक्शन मिलती है। और जो बताया मैंने आपको किस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉफिट को भी बुक कर लोगे, यहां पर प्रॉफिट को मार्केट में नहीं छोड़ोगे और साथ में अपनी पोजीशन को भी सिक्योर कर लोगे। तो ये बिटकॉइन में दोस्तों पूरा एक एनालिसिस है मेरा और ओवरऑल कोई इससे अलावा फिलहाल के लिए कोई सिचुएशन बदली नहीं है, वही सिचुएशन जो पहले चल रही थी। अभी भी बिटकॉइन उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहां पर ये सिचुएशन फिलहाल बनी हुई मैंने आपको बता दी। इसके बाद चलेंगे दोस्तों इथेरियम की तरफ। इथेरियम ने बिटकॉइन के साथ काफी अच्छा बाउंस बैक किया है, इवन मैं कहूंगा कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा बाउंस इथेरियम ने लिया है। और कल की वीडियो में आपको मैंने एक एरिया बताया था 1230 से लेके 43 का एरिया, कि यहां पर हमारी एक छोटी सी स्कैल्प शॉर्ट की बन सकती है और स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि 1280 से अबव आप लोग रख सकते हो। बट अभी देखो तो जो हमारा एक शॉर्ट का एरिया था उससे ऊपर इथेरियम ट्रेड कर रहा है और 1253 की रेंज में एक ही विक के अंदर इथेरियम पहुंचा है। आपको ये विक दिखाई दे रही है, ये 4 घंटे की विक है और 4 घंटे की एक विक के अंदर इथेरियम ने बिना मौका दिए यहां पर ऊपर क्लोजिंग की है। बहरहाल दोस्तों यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कल मैंने क्यों आपको कहा था कि यहां पे शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और मैंने स्टॉप लॉस आपको 1280 से ऊपर क्यों बनाया था। हालांकि जो पोजीशन बताई थी काफी लोगों ने तो यहां पर उनको लेने का मौका भी नहीं मिला होगा, बट जिन लोगों ने लिया हुआ ना वो यहां पे पैनिक ना हो, दैट्स व्हाई मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये पोजीशन क्या इस टाइम बन रही है इथेरियम के अंदर। तो इथेरियम दोस्तों अगर आप देखो तो जिस एरिया में ट्रेड कर रहा है इसके ऊपर का जो एरिया है ये वो एरिया है जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ये आपको विक दिखाई दे रही है, कितनी बुरी रिजेक्शन यहां से मिली थी, तो ये है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। इसके अलावा अगर आप डेली के अंदर देखो तो प्रीवियस हमारा ब्रेकर पॉइंट भी है, यानी कि इथेरियम के लिए फिलहाल के लिए अगर मोस्ट हार्ड रेजिस्टेंस एरिया मैं कहूंगा तो वो यही एरिया है। अब यहां पर अगर इथेरियम ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे ली, विक्स की बात यहां पे नहीं हो रही है, विक्स हमेशा ट्रिक्स प्ले करती है, लिक्विडिटी हंटिंग के लिए होती है, उसकी बात नहीं हो रही है। अगर इथेरियम ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो फिर बात कर रहे हैं कि फिर हमारा MSB हो जाएगा बिगर टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि जाहिर सी बात है
इथीरियम की प्राइस के लिए काफ़ी बुलिश एक सूरत हाल बनेगी। बट फिलहाल के लिए अभी भी स्टिल जो है इथीरियम अपने इस जोन से नीचे ट्रेड कर रहा है और बहुत हद तक चांसेस हैं कि जब बिटकॉइन अपने एरिया से रिजेक्शन लेगा ऊपर के एरिया से, तो इथीरियम उसके साथ ही काफी बुरी तरीके से रिजेक्शन ले सकता है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो उसे पैनिक होने की फिलहाल मेरे ख्याल है जरूरत नहीं है। हम स्टिल जो है इस जोन से नीचे हैं, अपने ब्रेकर पॉइंट से नीचे हैं, तो उम्मीद यही है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगी। अगर बिटकॉइन भी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ से ऊपर से भी रिजेक्शन ले लेता है तो उम्मीद है कि इथीरियम के अंदर भी अच्छी खासी रिजेक्शन मिलेगी। और अगर दोस्तों आप लोगों ने शॉर्ट नहीं किया हुआ, लॉन्ग किया हुआ किसी ने, तो फिर आपको मेरा मशवरा होगा कि आपने बहुत अच्छी पोजीशन ली हुई है और अब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। यानी कि कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लो और बकाया तमाम के तमाम प्रॉफिट जो है आपने इस एरिया में लेकर निकल जाना। इसके ऊपर का फिलहाल वेट नहीं करना, हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, और स्टॉप लॉस के साथ करो। स्टॉप लॉस हिट हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको बड़े नुकसान से बचा लिया है। और स्टॉप लॉस ही दोस्तों इस बेयर मार्केट में हमारी वाहिद एक लाइफ सेविंग बॉट है। अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम हमेशा नुकसान ही उठाएंगे। ये एक्सेप्शन दोस्तों जरूर है, और ये एक्सेप्शन भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है कि वो कभी मैनुअली स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं और कभी ऑटोमेटिकली करते हैं। मैनुअली कब करते हैं? जब उन्हें ये खदशा हो कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो वोलेटाइल हो सकती है और फजूल की विक्स वगैरह मार सकती है, तो वक्ती तौर पे स्टॉप लॉस को हटा लेते हैं और वेट करते हैं कैंडल क्लोजिंग का। कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो फिर वो स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं। अदरवाइज जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो कि इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको मशवरा दूंगा कि आप ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो, वो आप लोगों के लिए बेटर है। तो ये दोस्तों क्विक सी अपडेट थी मार्केट की जो मैंने आपको दी है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। इस चैनल पर आपको रोजाना ऐसी अपडेट्स देखने को मिलती हैं। और उसके बाद वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी मत भूलेगा। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।